सासाराम के तकिया में गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम के आधार पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। बनाने में हम लोग का लमसम लागत खर्च 30 लाख रुपया। ये हम लोग का 26वां वर्ष। अगले बार हम लोग सेलिब्रेशन किए थे 25 साल। बिहार के तमाम जिलों से इस पंडाल को देखने के लिए दर्शक 26 वर्ष से लगातार ये लोग भव्य तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण करते हैं, तो कितनी चुनौतियां रहता है, खर्चा कहां से आता है, कारीगर कहां से आते हैं। नमस्कार, मैं लो और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम के तकिया में है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से नवरात्र के समय में देश के अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के पूजा पंडालों की खूबसूरती देखते ही बनती है। और सासाराम के तकिया में हर साल भव्य तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। और इस बार सासाराम के तकिया में गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम के आधार पर यहाँ पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। वह तस्वीर मैं लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से सासाराम के तकिया में गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम के आधार पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। और तकिया पूजा कमेटी के द्वारा पिछले 26 वर्ष से लगातार भव्य तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। और देख सकते हैं किस तरीके से मैं कैमरा स्क्रीन पर एक बार गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम का तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा, तो वहीं दूसरी तरफ उसके तर्ज पर बन रहे तकिया में भव्य पंडाल का तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। और कमेटी मेंबर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरीके से 26 वर्ष से लगातार ये लोग भव्य तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण करते हैं, तो कितनी चुनौतियां रहता है, खर्चा कहां से आता है, कारीगर कहां से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार अक्षरधाम के आधार पर पंडाल बन रहा है, तो क्या कुछ लोगों में संदेह जाता है। इन सभी मुद्दों पर कमेटी मेंबर से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बने रहे हमारे साथ। 26 वर्षों से आप लोग लगातार भव्य तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण करते हैं, क्या कुछ संदेह जाता है और कहां से खर्च आता है। ये तो आप लोगों का सहयोग है भैया, और हमारे पूरा सासाराम शहर का ये सहयोग है। और ये हम लोग का 26वां वर्ष। अगले बार हम लोग सेलिब्रेशन किए थे 25 साल पर। और 26वां श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर अक्षरधाम गुजरात का ये प्रतिकृति देख रहे हैं आप। और इसके बनाने में हम लोग का लमसम लागत खर्च 30 लाख रुपया है। और जो यहाँ के कारीगर आए हुए हैं बंगाल जामताड़ा से। बंगाल से यहाँ पर जी, कारीगर आते हैं। हर वर्ष बाहर से। पहले हम लोग तो कमेटी के सहयोग से लड़का बनाते थे, मगर 20 सालों से बाहर से कारीगर आते हैं, जामताड़ा से, कभी कभी रांची से, कभी बंगाल से। अभी जो कारीगर यहाँ आए हुए हैं वो जामताड़ा से आए हुए हैं। अच्छा, इतना भव्य पंडाल बनाने में बहुत खर्चा आता होगा, तो तकिया पूजा कमेटी खर्चा की किस तरीके से व्यवस्था होता है। ये देखिए, हम लोग का जो खर्चा का आइटम है, हमारे स्थानीय सांसद जी हैं और विधायक जी हैं, मेयर जी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, शेखर भैया हैं, रवि पासवान जी हैं, माननीय श्री सांसद छेदी पासवान जी हैं। और लमसम यहाँ के सारे गांव और जो आदमी है और जो यहाँ घूमने आता है, बहुत दूर दूर से लोग हमारे यहाँ शाहाबाद पूरा प्रक्षेत्र से, पूरा शाहबाद से इस पंडाल शाहाबाद को से लोग देखने आते देखने के हैं। लिए। और शाहाबाद ही नहीं, बिहार के तमाम जिलों से इस पंडाल को देखने के लिए दर्शक आते हैं। और दर्शनार्थियों के लिए वहाँ पर विश्रामालय बनाया जाता है। 3 दिन लंगर की व्यवस्था रहती है हमारे यहाँ, 8वीं 9वीं 10वीं, और भव्य तरीके से। और ये जिला का नहीं, पूरा मतलब में हमारे हिसाब से पूरा शाहाबाद क्षेत्र का सबसे बड़ा पंडाल है और सबसे बड़ा ग्राउंड है। अच्छा, इस बार अक्षरधाम के आधार पर आप लोग पंडाल बना रहे हैं, तो लोगों में क्या कुछ संदेश जा रहा है। हमारी कमेटी हर वर्ष निर्णय करती है कि इस बार देखिए, अगले बार 2022 में हम लोगों ने श्री राम मंदिर का निर्माण किया। उद्घाटन से पहले जो आदमी जाते थे देखने के लिए यूपी में, उससे पहले हम लोगों ने श्री राम मंदिर का यहाँ प्रदर्शन कराया। और हमारी कमेटी का लक्ष्य रहता है कि हम लोग हर साल बदल कर दर्शनार्थियों के लिए अलग व्यवस्था करें। पिछली बार केदारनाथ के तर्ज पर बनाया गया था। उससे पहले हम लोग कैलाश पर्वत भी बनाए थे, जहाँ काफी समूह उबड़ा था। लाखों लाख की संख्या में 4 बजे भोर तक, 7 बजे से लेके 4 बजे भोर तक दर्शनार्थी आते थे यहाँ पर। इधर साइड में मेला भी लगता था। दर्शनार्थी हम लोग का मेला बंद कर दिया गया है, इसलिए दर्शनार्थी थोड़ा असुविधा किस तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण आप लोग तकिया में कराते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। वो अच्छी बात है। मेरे गांव का, मेरे निवास का जितना भाई बंधु है, सब मिलकर सबको सहयोग से इतना बड़ा भव्य पंडाल की योजना किया जाता है। अक्षरधाम के आधार पर आप लोग पंडाल बना रहे हैं, कितने दिनों से मेहनत जारी है। 1.5 महीना के लपेट में, एक 1.5 महीना से आप लोग मेहनत हाँ कर रहे हाँ हैं। जी।
देख सकते हैं हमारी मौजूदगी अभी सासाराम के तकिया में है और यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम के तर्ज पर यहाँ पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। मैं लगातार वो दृश्य अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था है और जैसा कि पूजा के कमेटी के सदस्यों की माने तो उनका कहना है कि यहाँ पर 3 दिन तक लंगर की भी व्यवस्था कराई जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।